सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने इसे अपनी जीत कहा है और साफ तौर पर सर्विसेज का कंट्रोल अब दिल्ली सरकार के हाथ में है। यह अब पूरी तरह से साफ हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन खास बात यही है कि दिल्ली बीजेपी इस पूरे मसले पर क्या सोचती है, ये बातचीत करेंगे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जिसे जीत कह रही है, आप इस फैसले को कैसे लेते हैं? देखिए, हम न्यायालय के जो भी निर्णय है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस निर्णय को पूरा समझने की जरूरत है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि दिल्ली पूर्णतः प्रदेश नहीं है, इसमें डुअल फेडरल मॉडल है। तो दिल्ली सरकार की अपनी सीमाएं हैं, केंद्र सरकार की अपनी सीमाएं हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर, जमीन, पुलिस ये केंद्र सरकार के विषय हैं। तो जब इन विषयों में बात करनी है कि जो केजरीवाल क्या करेंगे, कौन सी जीत मनाएंगे, मुझे नहीं मालूम। और अगर कोर्ट का निर्णय है तो उसमें जीत ढूंढना ये उनकी मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि जिस सर्विसेज की वो बात कर रहे हैं, अंशु प्रकाश चीफ सेक्रेटरी थे, घर बुला के थप्पड़ मारा। अब दिल्ली में कितने थप्पड़ कांड होंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरह की घोषणा मैंने टीवी पे उन्हें बोलते हुए देखा कि बड़े पैमाने पे अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे, तो ये अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं, ये अब एक इंडस्ट्री बनेगी, ट्रांसफर पोस्टिंग, जिसका दिल्ली वासियों को डर है। अरविंद केजरीवाल से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। 8 साल से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। जो व्यक्ति एक विभाग नहीं संभाल पाता वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आज वो कह रहे थे कि पिछले 8 सालों में हमें काम नहीं करने दिया। अगर 8 सालों में काम नहीं करने दिया तो फिर किस शिक्षा क्रांति की बात करते थे आप? कौन से विकास की बात करते थे? या तो पहले झूठ बोलते थे या अब झूठ बोल रहे हैं। एक उन्होंने कहा कि अब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की तरफ काम करेंगे, यानी अब ऐसे अधिकारी होंगे जो उनकी बातों को सुनेंगे। इसे बीजेपी कैसे देखती है? तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि पिछले 8 साल थे वो रिस्पॉन्सिव नहीं थे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो तो कह रहे हैं कि एलजी हर बार टांग लड़ाते थे और अब साफ हो गया। जिस एलजी पर वो उंगली उठाते रहे, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि एलजी या वो एलजी के कार्यालय वो एक संवैधानिक संस्था है। आप टीका टिप्पणी करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आपको सर्विसेज मिली है, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बुला के घर पे थप्पड़ मारते हैं। तो आज जिस तरह की आपने घोषणा की है, सही मायनों में आपने ये दिखाया है कि आपको सरकारी अधिकारियों के कार्य क्षमता और गुणवत्ता पे भरोसा नहीं है। अब आप पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे बात करेंगे। अच्छा, उन्होंने एक बात और भी कही है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो काम अटकाते थे, रोडे अटकाते थे, और बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि सिर्फ यही काम करती थी। तो अब मुझे लगता है कि उनका इशारा इस तरफ था कि आने वाले दिनों में कुछ पोस्ट खत्म की जाएंगी, नई पोस्ट क्रिएट की जाएंगी और ऐसे अधिकारियों को हटाएंगे जो उनके मुफीद नहीं है। मैं उनके पूरे वक्तव्य में धमकी का वातावरण देख रहा हूँ। अधिकारियों को डराने का प्रयास आज से शुरू हो गया है, और यकीन मानिए दिल्ली आने वाले समय में और भयानक चीजें दिखेगी, आगे और थप्पड़ कांड होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये अराजकता से भरे हुए लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ अपनी जी हजूरी कराना है। ये निर्णय सर्विसेज का उनके पक्ष में आया है, लेकिन इसके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे। मैं आपको आज इस माध्यम से चेतावनी भी दे रहा हूं इनको। लेकिन दिल्ली की जनता आपके भ्रष्टाचार के लिए चुप नहीं बैठेगी। अभी तक आप कहते थे अधिकारी आपके साथ नहीं है, तो आप 171 करोड़ का आपने घोटाला अपने घर पे कर दिया, 45 करोड़ की रेनोवेशन कर दी है। कितने अधिकारियों को चुप कराएंगे आप? क्योंकि सरकारी अधिकारी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, उनका भी अपना जमीर है। तो अगर आप डरा के धमका के काम कराना चाहेंगे, पहले भी नहीं होता था, आगे भी नहीं होगा। यानी आपने साफ तौर पर देखा कि आम आदमी पार्टी जिसे जीत की तरह देख रही है, वहीं बीजेपी को इसमें और खतरा दिखाई देता है। और जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि और थप्पड़ कांड होंगे। द केरला स्टोरी, वो विवादित फिल्म जो कि कई राज्यों में टैक्स फ्री हो चुकी है, तो बहुत से ऐसे राज्यों में उस पर बैन भी लग चुका है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीजेपी ने साफ तौर पर एक नंबर रिलीज किया है, और एक नंबर को आप देखिए, वो है 7428422422। इस नंबर पर मिस कॉल करके कोई भी आएगा तो उसे केरला फिल्म मूवी जो है वो फ्री दिखाई जाएगी। लेकिन ये अभी सुविधा आपने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने इस पिक्चर को देखा है, और सही मायनों में जिस तरह से बच्चियों का शोषण करने की कोशिश की जाती है इस पिक्चर में, जो है वो सत्य घटना पर आधारित पिक्चर है। और दिखाया गया है कि जिहादी मानसिकता, धर्म का परिवर्तन कराना, धर्मांतरण कराना और उन बच्चे को आतंकवाद की राह पे धकेलना, ये इस पिक्चर का मूल विषय है। तो और इस तरह के विषय दिल्ली
कलकत्ता बाकी जगह भी होते रहे हैं कि आप नाम बदल कर और हाथ में कलावा बांधकर लड़कियों को ठगना, उनको गलत राह पे ले जाना, उन खतरों से ये पिक्चर सचेत कराती है, उन खतरों से उन बच्चियों को बचाने का काम करती है। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हमारी दिल्ली की जो मातृशक्ति है, बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो इस पिक्चर को जरूर देखें। इसलिए हमने ये नंबर 7428422422 रिलीज किया है। कोई भी मातृशक्ति, कोई भी बहन इस पे फोन करे, हम उनका नाम पूछेंगे और उनके नियरेस्ट जो भी सिनेमा घर होगा उनको वहां वो पिक्चर फ्री में दिखाएंगे। सरकार के कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ऐसी स्कीम है कि चूंकि केजरीवाल ने मुफ्त यात्रा शुरू की है महिलाओं के लिए, तो बीजेपी उस वर्ग को निशाना बना रही है, यानी उसको अपने पक्ष में मिलाना चाहती है फिल्म दिखा करके और तरह तरह की चीजों के जरिए। देखिए, हर फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती है। बीजेपी ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। आप इस पिक्चर का मूल विषय समझिए। ये पिक्चर हमारे युवाओं को बचाने का काम करती है, हमारी युवा शक्ति, मातृशक्ति को बचाने का काम करती है, उस खतरे की तरफ आगाह करती है जहां लोगों को छल से ठगा जाता है, धोखा दिया जाता है। क्या जरूरत है जी एक धर्म विशेष को खुश करने की? क्या जरूरत है एक धर्म विशेष के लिए तुष्टीकरण करने की? ममता बनर्जी ने पिक्चर क्यों बैन की है? उसका कारण सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करना है, क्योंकि सच ममता बनर्जी को चुभता है। उस सच को देखने की हिम्मत नहीं है। हम उस सच को दिल्ली की माता बहनों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो साफ तौर पर एक मिस कॉल के जरिए न केवल टिकट उपलब्ध होगा बल्कि फिल्म भी फ्री में देखी जा सकती है। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।